रहीम। पाकिस्तान की 73 साल तारीख़ में पहली दफ़ा रियासत ने, और रियासत से मुराद ये कि जो असल रियासत चलाने वाले अनासिर हैं, मेरी मुराद ISI और DG ISI साहब ने एक कदम उठाया। और वो कदम क्या उठाया कि जितनी भी मजहबी क़यादत है, सुन्नी जो उलमा हैं उनसे कहा और अहले तशय्युअ से कहा कि आएँ बैठें और हम मसला हल कराते हैं। और जब ये बात की DG ISI साहब ने, तो अहले सुन्नत उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया कि हमने नहीं जाना, और उन्होंने अपना पैगाम पहुँचाया। तो जिन्हें पैगाम पहुँचाया वो वही पैगाम पाकिस्तान वाले थे जो पहले भी ये कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद करवाते रहे हैं। उन्होंने मिन्नत तरला करके कि हजरत आप एक दफ़ा बैठें, जाहिर है एक फरीक वो है जो गाली देता है, गुस्ताखी करता है, गोली चलाता है, और आपका ये दावा है इन पर, तो आप आके बैठे तो सही, एक चीज़ सुने तो सही हम कि हो क्या रहा है। जिस पर हमारे उलमा ने कहा कि अगर शिया क़यादत आएगी हम नहीं जाएंगे। बाहर के जिस तरह से भी करके उन्होंने बुलाया, 35 के करीब या 40 के करीब हमारे उलमा वहाँ गए, जिसमें डॉक्टर आदिल खान साहब, मुफ्ती तकी साहब, मुफ्ती मुनीब साहब और मुआविया साहब, गाजी औरंगज़ेब साहब, किबला अयाज़, ये जिन जिन के नाम मैंने लिए नहीं लिए, ये हजरात थे जो मेन स्ट्रीम, अहमद लुधियानी साहब वगैरह सब थे। और अहले तशय्युअ की क़यादत में से 2 सोफ़ों पे जो 8 बंदे थे वो मदऊ थे। अब हुआ ये कि सबसे पहले जब वहाँ गए, मुफ्ती मुनीब साहब की तो देखते ही तबीयत ख़राब हो गई। मुफ्ती मुनीब साहब ने खिताब किया और खूब रगड़ा दिया और कहा 73 सालों से तो हम गालियाँ सुनते आ रहे हैं, सहते आ रहे हैं, और अब आप कहते हैं कि ये फ़रीक का है, कि ये तो दुश्मन है। जिस पर फिर उसके बाद मुफ्ती मुनीब साहब जाने लगे तो DG ISI ने कहा कि आप बैठ जाए। मुफ्ती मुनीब साहब ने कहा नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, मेरी फ़्लाइट का वक्त हो रहा है। उन्होंने कहा हम आपकी फ़्लाइट डिले कर देंगे या आपको दूसरी फ़्लाइट से, उन्होंने कहा नहीं, और वो उठ के चले गए। फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का नंबर आया, उन्होंने भी यही बात की कि भाई पहले ये होता था कि इनके जुलूस यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक होते थे, अब तो इनके जुलूस यकम मुहर्रम से 12 रबीउल अव्वल तक होते हैं। सड़कें ब्लॉक, गालियां, गुस्ताखियां, ये सब कुछ, और हम किस तरह से। फिर तकी उस्मानी साहब भी उठ के चल दिए। इसके बाद किबला अयाज़ साहब का नंबर आया। किबला अयाज़ साहब ने भी फरमाया कि अहले सुन्नत का दिल गुर्दा है कि वो इस कदर गालियाँ और गुस्ताखियाँ बर्दाश्त करके बैठे हुए और फिर भी अमन व अमान और सब्र से बैठे, किसी किस्म के कानून को हाथ में नहीं लिया। उसके बाद दीगर हजरात ने, जिसमें हनीफ जलंधरी साहब ने बहुत जानदार मौक़िफ़ पेश किया। और जब DG ISI ने ये इनकी तरफ से आरिफ वाइदी को जो है मौका दिया गया, जिसने कहा कि यार आसिफ अलवी पे और हामिद रज़ा सुल्तानी पे तो हमने FIR खुद जाके कटवाई, आप उनकी वजह से पूरे मसलक को बदनाम ना करें। तो जलंधरी साहब ने फरमाया कि हज़रत लाहौर में भी आपकी जमात के बंदे ने राजा नासिर अब्बास को मुखातब करके कहा, आपके बंदे ने गुस्ताखी की, आपकी जमात ने क्या एक्शन लिया। कराची में सड़कों पर सहाबा किराम को गालियाँ दी गई, आपकी जमात ने क्या एक्शन लिया। आप तो उल्टा उनको डिफेंड करते फिर रहे। तो इस पर हनीफ जलंधरी साहब को जब DG ISI ने कहा कि हम ऐसी कमेटी बनाते हैं कि उनकी सिफारिशात की रोशनी में इस एक कानून साजी हो, और जो सहाबा किराम अहले बैत उज़्ज़ाम की शान में गुस्ताखी करे उसको वो काबिल गिरफ्त जुर्म हो। तो हमारा मौक़िफ़ रोज़े अव्वल से ये कि इसके जो भी सहाबा अहले बैत की शान में गुस्ताखी करे उसे सज़ाए मौत दी जाए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने मौक़िफ़ पे खड़े। हमारे अकाबिर ने यही बयानिया वहाँ भी पेश किया और कहा कि सज़ाए मौत होनी चाहिए, इससे नीचे की सज़ा पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जिस पर जो राजा नासिर अब्बास है वो बिल्कुल खामोश हो गया, तबीयत में इंक़िबाज़। और फिर हनीफ जलंधरी साहब ने ये कहा कि भाई कमेटी, DG साहब कमेटी ऐसे बंदों की हो कि जिनकी सुनी भी जाए। जैसे मुफ्ती मुनीब साहब है, पीछे पूरा एक मसलक स्कूल ऑफ थॉट है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, पीछे पूरा एक मसलक है। ऐसी कमेटी ना हो कि जिनको घर में भी दूसरी बार सालन नहीं मिलता, या उनकी अम्मा भी नहीं सुनती, बीवी भी उनकी नहीं सुनती, तो उनको कमेटी का मेंबर नहीं बनाना। तो DG साहब ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, कमेटी ऐसी ही होगी कि जो लोग असर रसूख वाले हों। इसके बाद जब ये इजलास ख़त्म हुआ है तो उन 2 सोफ़ों की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बंदों में से कोई नहीं गया। जिस तरह से गए थे, ये इजलास की टोटल कारगुजारी है। जितने भी साथी हैं अपने अकाबिर पे, अहले सुन्नत पे, उलमा पे एतमाद रखें, क्योंकि हमारे उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बयानिया, बेहतरीन मौक़िफ़ डॉक्टर आदिल खान साहब वगैरह सब ने पेश किया है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह उन पर एतमाद करते हैं। और जो बातें वहाँ हुई हैं, अव्वल तो ये बातें बाहर नहीं आनी चाहिए थी, और अगर आई हैं तो पूरी आएँ ताकि अवाम को पता चल सके कि रियासत क्या कर रही है, रियासती इदारे क्या कर रहे हैं, हमारे उलमा क्या चाहते हैं और दुश्मन की तरफ से क्या होता है। मेरा पैगाम इतना सा है, हम कल भी कहते थे ना हम तकफीरी हैं, ना हम गुस्ताख हैं, ना हम गाली वाले, ना हम गोली वाले हैं। गुस्ताखी भी वहाँ से होती है, गोली भी वहाँ से आती है, गाली भी वहाँ से दी जाती है, कुफर के फतवे सहाबा किराम पर वहाँ से लगते हैं। आप बताएं हम कहाँ जाएं। हम रियासती इदारों से कहते हैं, आपने DG साहब
अभी कदम उठाया है। खुदारा देखें 73 साल से तकी साहब ने भी आपसे कहा हम देखते रहे रियासत को, रियासत ने कुछ नहीं किया तो हम जैसे मुतदिल लोग भी सड़कों पे आए। अब आपका यह फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि इस वक्त ऑल इन ऑल आप ही हैं, हुकूमत भी आप हैं, रियासत भी आप हैं, इदारा भी आते हैं आप हैं, बादशाह भी आप हैं, करता धरता सारा कुछ आपका है, ये आप भी जानते हैं। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि खुदारा ऐसी कानून साजी करें कि हमारे पाकिस्तान की आइंदा नस्लें महफूज रहें। जज़ाकल्लाह खैर, अहसन अल जज़ा।